आज एक मल्टी बैगर आईटी स्टॉक के फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लें। लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंपनी प्रोफाइल। कंपनी का नाम एरन है एंड ये कंपनी इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक आईटी से रिलेटेड। ये बैंकिंग सेक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट करती है, उनके टेली कम्युनिकेशन को प्रोसेस को ईजियर बनाती है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ट्राई करती है कि पेपरलेस इकनॉमी हो जाए और जो कंपनियाँ वर्क कर रही हैं उनके लिए ये लाइक और सारा डाटा कंप्यूटर्स में डालती हैं और उनको ईजी बनाती हैं। चलो अब उसका फंडामेंटल ट्रेंड देख लेते हैं कंपनी का। 2019 में इसकी 51 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। इन 2020 ये 59 हो गया और 2022 में 93 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है और उसका साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। 4 करोड़ के आसपास था 2019 में, 2020 में 6 करोड़ के आसपास। इन 2021 ये डिक्लाइन हो गया क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी कंपनियां सफ़र कर रही थी। इन 2020 अगेन इसने बूस्ट अप किया और ये नियर अबाउट 10 करोड़ पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं उसके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की तरफ। हम बैलेंस शीट पर नज़र डालें 2018 में इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो 40 करोड़ था और 2022 में 93 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो इससे पता लगता है कंपनी ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे स्लोली कंपनी आगे बढ़ रही है। या फिर इसका नेट इनकम देखें, इनकम भी 5 करोड़ से लेके अब 10 करोड़ हो गई है। इसका मतलब इस कंपनी ने 4 साल के अंदर पैसा डबल कर दिया है। इसका डिविडेंड पे आउट अभी ज़ीरो है क्योंकि कंपनी जो पैसा कमा रही है वो कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, अब फैक्ट्रीज ले रही है, ऑफिसेज बना रही है और कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। अब इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो इसके करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। कंपनी अपने करंट एसेट को इंक्रीज़ कर रही है एज वेल एज नॉन करंट एसेट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इससे पता लगता है कि कंपनी अपने ऑफिसेज, अपनी ब्रांचेज, अपना बिजनेस और एक्सपैंड कर रही है, अपने क्लाइंट मोर बना रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बना रही है। इनकी करंट लाइबिलिटीज़ वो भी बढ़ रही है। करंट लाइबिलिटी इस सेंस में अच्छे से बढ़ रही है, लाइक कंपनी के मोर क्लाइंट हो रहे हैं, वो बैंक से लोन ले रहे हैं और दे आर टेकिंग लोन, दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस। अब हम बढ़ते हैं कैश फ्लो की तरफ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखेंगे कंपनी का इस साल का 2021 का जो पैकेज है, लाइक दी फ्री कैश फ्लो है वो 2 करोड़ के आसपास है। कंपनी का चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी पॉजिटिव में 76 लाख के अराउंड। तो हम कंपनी को बुरा नहीं मानेंगे, कंपनी ने काफ़ी अच्छा कैश फ्लो मैनेज किया हुआ है। इनिशियल स्टेज पे इनका कैश फ्लो नेगेटिव था बट नाउ दे आर टर्निंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव। इन 2020 और 21 में कोविड की वजह से इनका कैश फ्लो थोड़ा गिर गया। लेट्स मूव द शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक मेजर रोल प्ले करता है। चाहे जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 74% के अराउंड अपनी होल्डिंग रखी हुई है। इसका मतलब शेयर होल्डर को ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है कंपनी बहुत आगे जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग रखी हुई है। अब रिटेल और अदर्स देख लेते हैं। लाइक रिटेल इन्वेस्टर आर 25%, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 25% डाला हुआ है। म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी छोटी है, अभी किसी को इस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी कंक्लूजन। कंपनी का नेट फ्लो ग्रोथ अच्छा है, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक बट अपनी रिसर्च पहले ही ज़रूर करें और कंपनी के प्रोफाइल पढ़ें और उसका बिजनेस प्रोसेस पढ़ें और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन।